सभी वैष्णवजन को जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक बार बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने के लिए गईं। तो उन भेड़ बकरियों के झुंड में एक बकरी किसी लता पुंज में जाकर के उलझ गई और वो उस लता पुंज से निकलने के लिए बार बार कोशिश करती रही, पुनः प्रयास करती रही, लेकिन वो बकरी उस लता पुंज से नहीं निकली। ऐसा करते 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 शाम हो गई और सारी भेड़ बकरियां अपने घर को चली गईं। और शाम होते ही वो पुनः प्रयास करती रही। तो प्रयास करते करते वो उस लता उसमें से निकल आई और सारी भेड़ बकरियां अपने घर को चली गईं थी। तो वो बकरी चलते 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 किसी सरोवर के किनारे आई और सब सरोवर के किनारे जो गीली मिट्टी होती है, तो उस गीली मिट्टी में सिंह के चरण चिन्ह बने हुए थे, शेर के चरण चिन्ह बने हुए थे। तो उस बकरी ने दिमाग लगाया कि वो उस सिंह के चरण चिन्हों में बैठ गई और सिंह के चरण चिन्हों की शरण ले ली और उसकी शरण में बैठ करके और सोचा कि रात यहीं कट जाएगी। तो रात्रि में सभी जानवर वहाँ आए तो देखा ये बकरी बैठी है। तो बकरी के पास जैसे ही खाने के लिए बकरी के पास गए तो बकरी ने कहा, देखो मुझे खाने से पहले मुझे देख लो कि मैं किसकी शरण में हूँ। और जैसे ही सभी जानवरों ने देखा कि ये तो सिंह के चरण हैं और ये तो सिंह के चरण की शरण में है, तो सभी जानवरों ने विचार किया ये तो सिंह का शिकार है, शेर का शिकार है। तो सभी जानवर भयभीत होकर के वहाँ से भाग गए। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम भी जीवन में अगर भगवान के चरण की शरण ले लेंगे, भगवान के चरण की शरण ग्रहण कर लेंगे, तो हमें जीवन में कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। यहाँ तक कि काल भी आपके पास नहीं आ सकता अगर आप जीवन में भगवान की चरण शरण ग्रहण करते रहेंगे। इस कहानी का यही तात्पर्य। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान से विमुख ना हो, भगवान से दूर ना हो। भगवान के भजन का निरंतर आप जप करते रहें, निरंतर जाप करते रहें और अपने आँखों से सदैव भगवान का दर्शन करते रहें, कानों से सदैव भगवान की कथा श्रवण करते रहें और मुख से सदैव भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते रहें, तो आपके जीवन में कोई दुख परेशानी आ ही नहीं सकती। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।